फॉक्सकॉन ने 10 जुलाई को घोषणा में बताया है कि ये वेदांता फॉक्सकॉन जेवी से अलग हो रही है। साथ साथ अपना नाम इस 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बने स्पेशल पर्पस व्हीकल से निकलवाने पर काम कर रही है। इसके साथ ही भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जूनियर आईटी मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इससे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार की सेमी पॉलिसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार जल्द ही नए एप्लीकेशन आने की उम्मीद कर रही है। सितंबर 2022 को बड़े फैनफेयर के साथ गुजरात सरकार, भारत सरकार, वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात के डोलेरा में देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिससे लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान था। यह प्रोजेक्ट शुरू से विवादों में था। कई इस प्रोजेक्ट के बंद होने की खबरें आई थी। अंत में सभी अफवाहों को पूर्ण विराम मिल गया है। आइए समझते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन है क्या और भारत इससे क्या हासिल करना चाहता है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने 2022 में महत्वाकांक्षी 76,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा की थी। इसका मकसद भारत में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, लेकिन अब तक केवल एक प्रोजेक्ट ही अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट लगाने के लिए भारत सरकार 50% की सब्सिडी देने वाली है। इसके अलावा गुजरात सरकार लगभग 20% सब्सिडी देने वाली थी। इसके साथ साथ स्टैंप ड्यूटी, बिजली की दरों जैसे और भी कई तरह की छूट शामिल थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए मोदी सरकार दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी के सपनों को साकार करना चाहती थी। भारत की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना 1984 में मोहाली में हो गई थी। एससीआई के चिप इसरो के मार्स मिशन में इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन यह कंपनी आज के हालात के अनुसार भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का प्रमुख प्लेयर बनाने के लिए इक्विप्ड नहीं है। आज जहां 7 नैनोमीटर के चिप बन रहे हैं जो कि आईफोन और 5G फोन में होते हैं और 5 नैनोमीटर चिप बनाने की रेस चल रही है। एससीआई की कैपेसिटी 180 नैनोमीटर चिप बनाने की है, वो भी प्रोटोटाइप मॉडल ही। आज के दौर में हमारे जीवन के हर पहलू में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, एक साधारण ब्रांड टोस्टर से लेकर स्मार्ट टीवी तक। लेकिन पूरी दुनिया में चिप निर्माण पर केवल कुछ देशों जैसे ताइवान, जापान, अमेरिका, कोरिया का कब्जा है। भारत चिप की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन देशों पर निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत की महत्वाकांक्षी घरेलू चिप निर्माण योजना शुरुआती दिनों से विवादों में घिरी रही। इस परियोजना में फैब प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों से डिस्कस चल रहा था, लेकिन केवल वेदांता फॉक्सकॉन के जेवी ने एप्लीकेशन सबमिट किया। जेवी की शर्तों के अनुसार वेदांता को फाइनेंस का अरेंजमेंट करना था तो फॉक्सकॉन को टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढना था, लेकिन दोनों ही पार्टनर अपने अपने काम में असफल रहे। वेदांता ग्रुप कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और प्रोजेक्ट रिलेटेड फंडिंग का अरेंजमेंट करने में संघर्ष करती रही। वहीं फॉक्सकॉन, जिसे सेमीकंडक्टर बनाने का कोई अनुभव नहीं था, टेक्नोलॉजी पार्टनर खोजने में असफल रही। इस परियोजना के लिए कई एप्लीकेशन न आने के कई रीजन है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। पहला, अनुभवी टेक्नोलॉजी पार्टनर। दूसरा, अनुभवी कर्मी दल। तीसरा, इकोसिस्टम का होना। चौथा, सरकारी मदद। पांचवा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिसर्च का बढ़ावा मिलना। भारत में इन सभी चीजों की कमी है। हम सेमीकंडक्टर के रिसर्च में भी चीन से मीलों पीछे हैं। ताइवान, जापान और अमेरिका इस क्षेत्र के लीडर हैं। भारत सरकार की $10 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा के बाद अमेरिका ने चिप एक्ट 2022 में $52.7 बिलियन की सब्सिडी, तो यूरोपियन यूनियन ने $47 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा कर दी। चीन ने घरेलू कंपनीज के लिए $150 बिलियन की सब्सिडी की घोषणा कर दी है। जहां सभी देश इस इंडस्ट्रीज के गिने चुने खिलाड़ियों को लुभाने में लगे हैं और एक से बढ़कर एक घोषणा कर रहे हैं, वहां भारत सरकार की $10 बिलियन की योजना छोटी पड़ गई है। ऐसे में इकोसिस्टम की कमी, अनुभवी कर्मियों की कमी, सेक्टर के प्रमुख खिलाड़ियों के द्वारा अमेरिका और यूरोप के प्रोजेक्ट की घोषणा करने से देसी परियोजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि भारत सरकार लगभग 70% सब्सिडी दे रही है प्रोजेक्ट कॉस्ट सरकारी खजाने से, वह भी बिना किसी स्वामित्व के, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प है। एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस की स्थापना सरकारी धन से, फिर भी यह मेजर प्लेयर्स को लुभाने में असफल हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना के इकलौते एप्लीकेंट के एप्लीकेशन वापस लेने के बाद भारत सरकार की योजना में कौन भाग लेने आ रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि यह योजना
सफल हो जाए।